चंद्रमा मन का कारक है और राहु इच्छाओं का कारक है। राहु और चंद्रमा जब आपस में एक साथ मिल जाते हैं, यानी एक ही भाव में, एक ही घर में जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो पैदा होती है मानसिक अशांति। आपके दिल की बातें हों या आपके दिमाग की बातें हों, सब उलट पुलट हो जाती हैं। व्यक्ति के मन में उलझन और अस्थिरता, अस्थिरता का मतलब है उलट पुलट, इनबैलेंस हो जाना अधिक हो जाता है और चिंता, डर, फियर, मेंटल डिप्रेशन का अनुभव होता है। और जो लोग पहले से डिप्रेशन में हैं उनके ऊपर तो कयामत आ जाती है। मन में इच्छाएं पैदा होती हैं और हर काम को जल्दी जल्दी करने का मन करता है, सही तरीके से नहीं, जल्दी, हाय जल्दी, हाय जल्दी, हाय जल्दी। जैसे कहीं आपको जाना है तो अभी हो जाए, तुरंत हो जाए। साफ और सुथरे यानी बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहूं तो इंसान लालची हो जाता है। ग्रहण दोष बुद्धि पर ग्रहण लगा देता है और बुद्धि वो काम नहीं करती जैसे काम करनी चाहिए। हर काम उल्टा सीधा होना, उथल पुथल होना, जल्दबाजी में होना, इतनी बुरी स्थिति कई बार होती है कि सोचते भी डर लगता है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपको डराने नहीं, बताने आया हूं कि आपकी जिंदगी में साल 2025 का पहला ग्रहण दोष जब राहु और चंद्र मिलेंगे तब किन तारीखों में लगेगा और इस ग्रहण दोष में आपको कितनी सावधानी रखनी होगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। हम बात करते हैं इस वीडियो में कुंभ राशि की और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। कुंडली आपके सामने है। सेकंड हाउस में राहु और चंद्रमा का मिलन ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा है। ये कुछ अद्भुत होता है। अद्भुत इसलिए होता है, अगर इस चीज पर व्यक्ति कंट्रोल कर ले तो करोड़पति बन जाता है और इसी चीज पे कंट्रोल ना कर पाए यानी इस सिचुएशन में तो रोडपति भी बन जाता है। अगर आप कुंभ राशि के इंसान हैं यानी एक्वेरियस हैं, 7.5 आप पर चल रही है, तो राहु चंद्र का मिलन द्वितीय घर में होने वाला है, वाणी के घर में। तारीखें हैं 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी। चंद्रमा मीन राशि में 5 तारीख को लगभग 2:40 पर चले जाएंगे दोपहर में और 7 जनवरी को देर शाम लगभग 6 बजे तक यहां पर रहेंगे। सेकेंड हाउस जो है कुंडली का वो वाणी का है, जो हम बातचीत करते हैं, जुबान का है, परिवार का भी है, फैमिली मैटर्स का भी है, गृहस्थी का भी है, बैंक बैलेंस का भी है, जो पैसे हम कमाते हैं उसके मैनेजमेंट का भी है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। और वाणी का प्रयोग तो हर जगह होता है, चाहे आप फैमिली लाइफ में हो, चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो। बिना वाणी के तो काम ही नहीं चलता। जिसकी वाणी गंदी उसकी तो जिंदगी में बैंड बजनी ही बजनी है। तो ये वाणी का भाव है। अब संभलना कहां पर है, मैंने आपको बताया कि वाणी को बहुत मीठा रखना है। आपकी जुबान इतनी खराब कर देगा ये ग्रहण दोष कि आप दुनिया भर से लड़ने लगेंगे या लोगों को इतने कटु वचन बोलने लगेंगे कि लोग कहेंगे हाय हाय क्या तबाही मचा दी इस आदमी ने। तो सेकंड हाउस जो है वो गृहस्थी का भी है। तो आपकी वाणी से, आपकी जुबान से आपके परिवार के रिश्ते हो, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, इनके रिश्तों में बच्चों के साथ भी आप टेंशन हो जाएगी। यानी कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगेंगे या हाय तौबा मचा देंगे, हाय जल्दी हाय जल्दी। खाना खाने बैठे रोटी देर से आई तो लड़ाई, नहाने गए गर्म पानी नहीं था तो लड़ाई। यानी छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां आप ढूंढना शुरू कर देंगे। माँ से रिश्ते खराब हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक है, माँ को प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। तो माँ से टेंशन हो सकती है, माँ से अनबन हो सकती है, माँ के साथ कुछ ऊंच नीच हो सकती है सेहत को लेकर। ये ग्रहण अगर आप पे प्रभावशाली इसने दिखाया तो अगर आप बच्चे हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई को भी डिस्टर्ब कर देगा। आप टीचर से लड़ जाएं, आप ठीक से पढ़ाई ना करें, माँ बाप कहें बच्चों से कि पढ़ो, आप माँ बाप से आर्गूमेंट हो जाए और फिर आगे का तांडव शुरू हो जाए। तो ग्रहण दोष आपकी विद्या, आपके धर्म से संबंधित कामों में विघ्न डालेगा। ग्रहण है तो भगवान की भक्ति में भी मन नहीं लगेगा, मन करेगा इधर उधर जाए, फालतू के काम करें। व्यक्ति धर्म की राह पर बहुत कुछ पा सकता है लेकिन वो व्यक्ति धर्म की राह पर चलेगा नहीं। तो इस ग्रहण काल में अगर व्यक्ति भगवान की उपासना करे,
यानी मंदिर जाए, अपने जो गुरु हैं उनका आशीर्वाद ले, माता पिता का आशीर्वाद ले, तो बहुत कुछ पा सकता है। वो रातों रात अमीर बन सकता है, करोड़पति अरबपति बन सकता है। लेकिन व्यक्ति की बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है, उसकी बुद्धि पर एक ग्रहण लग जाता है कि व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाती है। व्यक्ति भगवान की तरफ छोड़ शैतान की तरफ भागने लगता है, आपके बजट को बिगाड़ सकता है। आप इस समय में कुछ ऐसे उल्टे सीधे खर्चे कर दे, इधर उधर पैसा लुटा दे जिसकी जरूरत ना हो और बाद में पछताएं। ग्रहण दोष अचानक से लाभ या हानि दोनों करा सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना संयमित होकर चलते हैं कि आप लाभ लेंगे या हानि लेंगे। चाकू से सब्जी भी कटती है, चाकू से गला भी कटता है। तो अब आपको देखना है कि चाकू से गला काटेंगे या सब्जी काटेंगे या मौसम्मी का जूस निकाल कर पिएंगे। पहले मौसम्मी काटेंगे और फिर जूस पिएंगे। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस समय को कैसे लेते हैं। अगर आप भी हाय तौबा मचाएंगे, जल्दबाजी मचाएंगे, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो फिर तूफान तो आएगा। कई बार कुंभ राशि के लोग देखेंगे कि आपकी जुबान जो है ना वो फिसल जाएगी। आप बोलना कुछ और चाहेंगे, बोलेंगे कुछ और, या आपकी जुबान से निकले हुए शब्दों का कोई और मतलब निकाल लिया जाएगा। जो बोलना है वो बोल नहीं पाएंगे, या जो बोलना नहीं है वो बोल देंगे। यानी कि आपकी जुबान ही गलतियों की लाइन लगा देगी। धन आ सकता है। अगर आप धन पाने के लिए तैयार हैं तो माइंड को बहुत कूल रखना होगा। पैसा बहुत आ सकता है। राहु और चंद्रमा अगर मिल जाए किसी की, अब आप सोचिए, मेरी बात पर जरा गौर करिएगा कि राहु चतुराई है, चंद्रमा मन और पैसा है। अगर ठंडे दिमाग से कोई आदमी चतुराई करे तो दुनिया को जीत सकता है। बड़े बड़े नटवर लाल हुए हैं जिन्होंने फ्रॉड, जितने लोग फ्रॉड करते हैं ना, इनका दिमाग कुछ ऐसे ही होता है। बस गलती ये क्या करते हैं कि एक तो बुरा काम करते हैं फ्रॉड करके और उसके बाद पकड़े जाते हैं। तो बुरी कमाई टिकती नहीं है, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। लेकिन फ्रॉड करने वाला कितना दिमाग लगाता है, उनका कुछ इसी तरीके का दिमाग होता है, कूल माइंडेड। सोचते हैं कैसे आदमी को पागल बना जाए, क्योंकि राहु की चतुराई और चंद्रमा की शीतलता जब मिलती है ना तो अच्छे अच्छों को पागल बनाया जा सकता है और अच्छे अच्छे पागल हो सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। धन आ सकता है, डिपेंड करेगा आप कितने कूल माइंडेड रहते हैं। माइंड जितना कूल उतना सफल। रिश्तों में रिस्पेक्ट करिए एक दूसरे की। गलत फहमियां या फालतू की बातों पे तूल मत दीजिए। पुरानी बातों को करोद के मत निकालिए। कल तुमने ये कहा था, परसों तुमने ये कहा था। झूठ बोलना, शब्दों को गोल गोल घुमाकर प्रयोग करना, मीठी मीठी बातें करके किसी को ठगना, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। गुस्से में बोलना मुसीबत का कारण बन सकता है। गुस्सा। परिवार के फैसले सोच समझ कर लें। अपनी नौकरी व्यापार के फैसले सोच समझ कर ले। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत में आकर जाओ, तुम्हारी जैसी तो 36 नौकरी मेरे पास नहीं करता, कल से नहीं आऊंगा। ऐसे ही ग्राहकों से मतलब लड़ जाएगा, तुम्हारे जैसे तो रोज आते हैं। ऐसे ही लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, लड़िएगा झगड़िएगा नहीं। जल्दबाजी में जुबान से शब्द बाहर ना निकले। अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा कर भी बैठेंगे। तो आपको इस समय में खुद कुछ ऐसा करना है जिससे आप कंट्रोल में रहें। उसका सबसे अच्छा तरीका है ईश्वर की शरण में जाना, मेडिटेशन करना, केसर का टीका लगाना, और दूसरों के काम पर नजर मत रखिए। इस समय में आप कुछ ऐसा भी करेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन दूसरों के काम पर नजर रखेंगे। वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, उसने कैसे किया, इन सब चीजों से बचिए। और वैवाहिक जीवन में भी, जो आपकी अगर शादी हो गई है तो मिठास लाने की कोशिश करिए रिश्तों में। नहीं तो मिठास कम तो हो ही रही है, तो कोशिश करिए एक्स्ट्रा मीठा लाने की। यहाँ पे अब आपकी कोशिशें आपको बढ़ानी पड़ेंगी। जो भी लोग 34 ईयर से प्लस हैं उन लोगों को धन से संबंधित समस्याएं कम होंगी। जो भी 34 साल से नीचे हैं उन्हें पैसों से संबंधित और टेंशन ज्यादा होगी। जुबान अगर नहीं संभाली तो, और जल्दबाजी पे कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। लालच बुरी बला है। लालच में आकर आप गलत रास्ता चुन सकते हैं। राजा हो या गरीब हो, सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। केसर या हल्दी का टीका माथे पर लगाना है, शिव जी की पूजा करनी है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेना है। जितना माँ या माँ समान महिला का आशीर्वाद लेंगे उतना राहु के अशुभ प्रभाव खत्म होंगे और चंद्रमा की शीतलता बनी रहेगी। तो 2025 की पहली अनहोनी
ग्रहण दोष के रूप में आपको मिल रही है। इस अनहोनी में से अन हटाकर इसको होनी करके पॉजिटिव किया जा सकता है। ये सारे रास्ते मैंने आपको बताए, तो उम्मीद करता हूं आप पॉजिटिव तरीके से चलेंगे और सफल रहेंगे, और जो लोग नहीं चलेंगे उनके लिए मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है, बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, तो ये तारीखें आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं, जब तक आप अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को मजबूत नहीं करेंगे, इस दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर, इस दुनिया का कोई भी संत, कोई भी साधु आपकी कुंडली को नहीं बदल सकता। आपको अपनी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ईश्वर आपकी मदद करेंगे। भगवान ने जो लिख दिया है, क्या उसको खुद काट देंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। भगवान ने ये कहा कि जाओ, धरती पर जाओ, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलो, किसी अच्छे संत से मिलो, उससे ज्ञान लो। टाइम तो आपके पास है नहीं कि किसी संत की सेवा करें और ज्ञान लें। तो अपनी जन्म कुंडली के बैठे हुए 9 ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करो। कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकता, लेकिन सुधार सकता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। बिना 9 ग्रह मजबूत हुए आपके हाथ में कभी भी सफलता नहीं आएगी। आप आज एक काम करिएगा, आज जब आप लंच या डिनर करने के लिए या ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठें, तो खाइएगा मत। भगवान से प्रार्थना करिएगा कि भगवान, ये रोटी मेरे मुंह में चली जाए सब्जी के साथ। आप बैठे रहिएगा और यही प्रार्थना करते रहिएगा, हाथ जोड़कर, ये रोटी उड़कर मेरे मुंह में चली जाए। अब आप बताइएगा क्या होगा। मुझे तो लगता है कि उड़कर नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है कि भगवान आपकी सुन लें और आपकी किस्मत को संवार दे, और कोई आए और आपकी रोटी को तोड़ के आपके मुंह में डाल दे। ये तब होगा जब आपकी जन्म कुंडली मजबूत होगी। तो जिनकी जन्म कुंडली कमजोर होती है वो असफल होते हैं, और जिनकी जन्म कुंडली मजबूत होती है उसकी इंसान ही मदद करता है। भगवान किसी ना किसी को इंसान के रूप में भेजकर उसकी मदद करा देते हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूं, सब कुछ जन्म कुंडली के आधार पर ही चलेगा। अगर जन्म कुंडली अच्छी है तो आपकी मेहनत अच्छी है, मेहनत अच्छी है तो पैसा अच्छा है, रिश्ते अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, तभी कुछ पाएंगे, वरना देखते रह जाएंगे। मेरा नंबर आपके सामने है, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी खुशियां हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।